हम बात करेंगे कॉमर्स वर्सेस आर्ट वर्सेस साइंस, क्या है डिफरेंस, क्या इजी है क्या टफ है। सब्जेक्ट्स में बात करेंगे क्लास 11 की इजी होगी या हार्ड होगी, या जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या होगी, जॉब आपको क्या क्या मिल सकती है या मिलेगी फ्यूचर में, और जो कौन कौन सी जॉब की डिमांड है इस समय, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो से आपको स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत मतलब वो मिलेगी, मतलब आपको आपको पता लग जाएगा कि मैं किस स्ट्रीम में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो ठीक है, पहले बात करते हैं साइंस, द किंग ऑफ स्ट्रीम। साइंस की बात करते हैं तो जैसे आपको केमिस्ट्री लेनी है तो केमिस्ट्री में आपके लिए है पीसीएम, केमिस्ट्री और मैथ के लिए है पीसीएम, ठीक है। और आपको बायोलॉजी में लेनी तो आपके लिए है पीसीबी। और सबसे हार्ड मैं बोलूंगा, आप सोच लीजिए आप कि आपको पीसीएम तो ठीक है, पीसीबी ठीक है, पर पीसीएमबी लेनी है तो, क्योंकि बहुत हार्ड होगी। तो दोस्तों पीसीएमबी बहुत हार्ड है, तो सोच समझ के उसको लीजिए। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें साइंस में तो आप उसमें ले सकते हैं जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट, या सबसे बढ़िया सिविल सर्विस में बहुत डिमांड है। और रोबोटिक जिसको रिसर्च में इसरो में जा सकता है, तो बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो बहुत बढ़िया है। और जैसे कि आपको डाटा साइंटिस्ट हो गया, उसमें भी आप जा सकते हो, है ना। पायलट हो गए तो उसमें आप जा सकते हो, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो, लॉ की पढ़ाई कर सकते हो। तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज साइंस में मिलेगी आपको, जिसमें आपकी पैसे की बात करें तो पैसा भी आपको बहुत मिलेगा, पर मेहनत भी आपकी उतनी ही लगेगी, ठीक है। कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स में आपको सबसे धांसू सब्जेक्ट जो मिलेगा वो है अकाउंटेंसी। सबसे हार्ड सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है। बिजनेस स्टडी में पढ़ना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और बहुत सी मतलब जो साइंस के बाद हार्डवर्क होता है वो कॉमर्स में हार्डवर्क होता है सबसे ज्यादा। और सबसे जो साइंस है सबसे हार्ड सब्जेक्ट हम कॉमर्स को ही मानेंगे, क्योंकि ह्यूमैनिटीज को बोलते हैं बच्चों के है, वो भी नहीं है, वो भी अपनी जगह पे एक हार्ड मान सकते हो आप उसको, जिसको करना है, जिसको दिमाग का ज्यादा खेल करना है उसके लिए आर्ट है। पर अभी पहले बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में आपको सिर्फ, तो यहाँ सबसे बड़ा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन सकते हैं, और कंपनी को मैनेज करना सीख सकते हो आप, और एमबीए बन सकते हो, है ना। तो थोड़ा आपके लिए रिसर्च करें तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिससे मैं भी थोड़ा स्क्रिप्ट रेडी करके आया हूँ आपके लिए, तो ठीक है। तो आपको कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, आप एमबीए बन सकते हो, और एक कंपनी के इंटरप्रेन्योर मतलब सीईओ बन सकते हो। आज के जमाने में जो सीईओ सबसे बड़ा उदाहरण है वो अलग पांडे सर है, पीडब्ल्यू के, जो खुद एक फिजिक्स वाला कंपनी चलाते हैं, जिसके वो सीईओ है। तो मैं बात करता हूँ एक इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बन सकते हो, बैंक में काम कर सकते हो आप, तो इसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। मैं बात करूंगा तो इसमें साइंस के बाद हार्डवेयर कॉमर्स में होगा आपका। आपको पैसे कमाने का शौक होता है आपके लिए, कॉमर्स बहुत अच्छी चीज है। इसमें छोटी सी भी गलती में हिसाब में आपकी गलती हो गई तो आपको पूरी शीट दोबारा से बनानी पड़ेगी, पूरा हिसाब करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है कॉमर्स में। तो आपको जिसको करना है वो कर सकता है। अभी के समय जो लोग बात करते हैं तो आप दोनों स्ट्रीम में आप देख सकते हो, साइंस और कॉमर्स में, कि पावर और पैसा दोनों में बराबर है। ये नहीं कि साइंस को ज्यादा पैसे मिलेंगे, पर डिफरेंस है। पर जो अपनी खुद की कंपनी खड़ी कर सकता है कॉमर्स में वो बहुत पैसा कमा सकता है, पर साइंस में भी आपको नॉलेज बहुत मिलेगी आपको, कॉमर्स भी मतलब आपको आगे जाकर आप बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर सकते हो, अच्छे से जी सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर आर्ट्स वालों की, तो आर्ट्स वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्ट्स वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि अब आते हैं तो आर्ट्स पर आते हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में क्या जो स्ट्रीम होती है जिससे लोग ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं अपनी मेमोरी को। आपको देश के बारे में पढ़ना है, राजनीति के बारे में पढ़ना है, या देश में क्या चल रहा है, न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट है न्यूज देखने में, या देश के बारे में जानने के लिए, वॉर के बारे में जानने के लिए, तो आपके लिए आर्ट्स सब्जेक्ट बहुत बेस्ट है। थ्योरी समझने में अच्छा लगता है, पॉलिटिकल साइंस राजनीति को जानने में अच्छा लगता है, या इसमें जो बहुत थ्योरी होती है, डेट्स, हिस्ट्री की डेट सबसे कठिन होती है याद करनी, कई मैथ्स याद करने पड़ते हैं, इतना आसान भी नहीं होता ये सब। ह्यूमैनिटीज वालों के बारे में बता रहा हूँ कि ह्यूमैनिटीज वालों को जो मैथ्स पढ़ते हैं, डेट्स याद करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, थ्योरी याद करनी पड़ती है, उनके लिए आसान नहीं है ह्यूमैनिटीज याद। ह्यूमैनिटीज अपनी स्ट्रीम सबके अलग अलग स्टेज में है। जो ह्यूमैनिटीज ले रहा है उसके लिए ह्यूमैनिटीज हार्ड हो सकती है, जिसके साइंस ले रहा है उसके साइंस हार्ड हो सकता है। अपनी स्ट्रीम अपनी जगह पे सही है। ये नहीं कि आप इस क्लास 10 में, क्लास 11 में जाते तो आप अपने पेरेंट्स के दबाव पे जाओ, अपने दोस्त के दबाव में जाओ कि आपको यही लेना है। आप अपने बारे में एक दिन सोच कर देखो कि आपको करना क्या है, आपको फ्यूचर में जाके किस चीज में करना है। आपको अपना बिजनेस खड़ा करना है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो, डॉक्टर बनना है साइंस से जा सकते हो, या आपको मतलब सोशल साइंस में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, जो मतलब आसपास की चीजें, प्रकृति की चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सारी स्ट्रीम अपनी जगह पे बहुत अच्छी है गाइस, है ना। तो बात करते हैं करियर ऑप्शंस जो आप ले सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ
यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स की तैयारी कर सकते हो, बन सकते हो आप। ह्यूमैनिटीज में सबसे बड़ा हथियार ही यही है। इसके अलावा आप लॉ की पढ़ाई करके लॉ कर सकते हो। फैशन डिजाइनिंग कोई बात नहीं करता, सब बोलते क्या फैशन डिजाइनिंग रखा, फैशन डिजाइनिंग अपनी जगह पे सही है। आप ह्यूमैनिटीज ले रहे हो तो आप जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो, फिजिकोलॉजी कर सकते हो। इतना करने के बाद बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज है। और बताता हूँ मैं आपको, इंजीनियर आप बन सकते हो, यहाँ पे क्रिएटिव सोच सकते हो तो कंटेंट क्रिएटर। मैं अभी समय जो यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। अभी से जो आप सीखोगे अपनी आगे जाके आप उसमें बहुत अचीव कर सकते हो गाइस। कंटेंट जो मतलब यूट्यूब में जो स्क्रिप्ट जो बोलते हैं क्रिएटर, उस स्क्रिप्ट को रेडी करने के आपको पैसे मिलते हैं गाइस। तो ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा आर्ट्स में, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज में क्या रखा, ह्यूमैनिटीज बहुत ईजी है, नहीं है। ह्यूमैनिटीज हार्ड सब्जेक्ट है, जो नहीं पढ़ता, साइंस भी हार्ड है, कॉमर्स भी हार्ड है, ह्यूमैनिटीज भी हार्ड है, सब स्ट्रीम हार्ड है। और जो पढ़ता है ना उसको पता करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो लास्ट में बात इसमें करेंगे तो फाइनल डिसीजन की बात करते हैं। आपको अपने परिवार के, आपके दोस्त जो कह रहे हैं उसको समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, पर आपको अपना करना है कि आप क्या करना है फ्यूचर में करना है। पहली बात ये। और तीनों सब्जेक्ट में एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। और सबसे हार्ड जो वो ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, तो उनके लिए मैथ्स और फिजिक्स भाई साहब रटना नहीं पड़ेगा। इसमें फिजिक्स और मैथ हार्ड होगी, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। न्यूमेरिकल्स इतने भर भर के होंगे कि बुक्स आप कितनी भी लगा लो, पर आपके जो क्वेश्चंस है वो खत्म ही नहीं होंगे। सब तरीके के क्वेश्चंस करने के बाद भी खत्म नहीं होंगे। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज कितनी इजी है, कितनी हार्ड है। जिनको रीडिंग का शौक है, कहानियां या न्यूज पढ़ना की शौक है, इंटरेस्टिंग लगती है न्यूज पढ़नी या अखबार पढ़नी, तो उनके ह्यूमैनिटीज बेस्ट है। जिसमें रट्टा मानने की जगह अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। जिसमें राइटिंग स्किल, आप क्वेश्चन को लंबा चौड़ा करके लिख सकते हो, मतलब बड़ा बड़ा भर भर के कर सकते हो, उसके लिए आर्ट्स है। जिनके लिए हार्ड है उनके लिए क्या है, उनको मैथ थ्योरी में, क्योंकि आर्ट्स जिनके लिए कठिन है उनके लिए हो सकता है जिनको हिस्ट्री की डेट याद नहीं होती, ज्योग्राफी के मैप्स, पॉलिटिकल साइंस की आर्टिकल्स याद नहीं होते, उनके लिए ये चीज आर्ट्स हार्ड हो सकती है। जिनको क्वेश्चन को, चीजों को एनालाइज करना नहीं आता, उनके लिए ये चीज हार्ड हो सकती है। और सबसे बड़ा, वो मैं भूल ही गया, सबसे बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी सोशल वर्कर की भी होती है, जो देश को चलाने में काम करते हैं, सोशल वर्कर, वो भी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो आप फ्यूचर में जाके बहुत बढ़ेगी। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स किसके लिए हार्ड है? कॉमर्स उनके लिए हार्ड है जो मैथ्स में लॉजिकली नहीं कर सकते, जो अकाउंटेंसी नहीं पढ़ सकते, उनके लिए है। जिनको बैलेंस शीट बनानी आती, उनको, जो जिनसे बैलेंस शीट बननी गलत हो जाती है, उनके लिए है। जिनको मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए कॉमर्स बेस्ट नहीं है, जिनके लिए वो हार्ड हो सकती है। और जिनके लिए इजी हो सकती है, वो किसके लिए हो सकती है? जिनको नंबर्स और मनी में इंटरेस्ट हो, जिसमें जो प्रैक्टिकल दुनिया है उसको समझना चाहते हो, उनके लिए कॉमर्स अच्छे, स्टेप बाय स्टेप काम करना पसंद हो, जिनको पैसा अपने खुद की कंपनी बनाना पसंद हो, वो कॉमर्स कर सकता है। क्योंकि कंपनी, मतलब खुद कंपनी आगे जाके बहुत रिच करेगी तो उसका ही फायदा होगा एंटरप्रेन्योर का। अब बात करते हैं साइंस की। कॉमर्स और आर्ट्स की बात हो गई, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस किस लिए हार्ड हो सकती है? जिनको फिजिक्स का डर है, जिनको केमिस्ट्री की रिएक्शन यानी होती, डेली स्टडी 4 से 5 घंटे की डेली स्टडी करनी पड़ेगी, जिनकी वजह से वो साइंस में अच्छा कर सकते हैं, जो आगे जाके जेईई नीट करना चाहते हैं उनके लिए। सिलेबस ज्यादा होगा कंपैरिजन करें तो आर्ट्स से, ठीक है। तो डेरिवेशन, कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कभी खत्म नहीं होंगे, वो चलते ही जाएंगे। पर जिनको फिजिक्स सबसे हार्ड होगी इस बार क्लास 11 में साइंस में, जिनके लिए इजी है उनके लिए क्या है? उनके लिए जिनको लॉजिक लगाना अच्छा लगता है, जिनको चीजों को थिंकिंग करने में अच्छा लगता है, जो अच्छे से प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, जो बायोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं। स्कूलिंग सब्जेक्ट जिसमें बायोलॉजी ही होता है, ह्यूमन बॉडी के बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स, या उनके बारे में पढ़ना पसंद है, डायग्राम्स को एनालाइज करना पसंद है, तो उनके लिए बायोलॉजी में नहीं, साइंस में बायोलॉजी बेस्ट है, ठीक है। तो ये हो गई बात साइंस, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज की। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके। स्कूल बोर्ड्स के लिए जिसमें थोड़ी लंबे आंसर लिखना है, मतलब जब आप स्कूल बोर्ड्स की बात करते हैं तो उसमें लंबे आंसर लिखने पे, स्कूल बोर्ड्स में आपको लंबे आंसर लिखने पड़ते हैं, जिसमें साइंस सबसे ज्यादा चैलेंजेबल हो सकता है। जेईई नीट की तैयारी करें, उसमें आपके लिए ट्रिकी एमसीक्यू आ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये बहुत ट्रिकी हो सकता है। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यही होगा कि साइंस टफ है सबसे ज्यादा, आर्ट्स, कॉमर्स उसके बाद टफ है। आर्ट्स जो कहता है इजी हो, उनको जो पढ़ता है उसको पता है कि आर्ट्स भी अपनी जगह पे टफ ही है। कोई स्ट्रीम अपने में बड़ी नहीं है, कोई स्ट्रीम अपने में छोटी नहीं है, सब बराबर है। तो लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि आप अपने परिवार से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछे कि वो क्या ले रहे हैं, पर आपको उनकी मर्जी से नहीं करना, आपको आगे जाके जो करना है फ्यूचर में, क्योंकि आप आगे जाके
आपने अपने पेरेंट्स के रिलेटिव्स के पास, तो आप आगे जाके बहुत पछताओगे। सॉरी। तो आप आगे जाके बहुत पछताओगे। आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आपको आगे क्या करना है वो सोचना है। 1-2 दिन अच्छे से एनालाइज आराम से सोचो कि आपको करना क्या है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो और भी आपको किस टॉपिक में जानकारी चाहिए वो चीज़ मैं आपके बना लूँगा और उस चीज़ पे आपको टॉपिक पे वीडियो बना दूँगा बहुत जल्दी। पर आप टॉपिक तो बताओ, आपको किस चीज़ की टेंशन है, क्या-क्या चीज़ आपको फेस कर रही है, क्या-क्या प्रॉब्लम, क्योंकि सीबीएसई के अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।